फाइनली 4 साल बाद कू एप्लीकेशन बंद होने वाली है। कू एप्लीकेशन के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि कू एप्लीकेशन को बंद करने वाले हम लोग, यानी कि शट डाउन करने वाले हैं। अब ये एप्लीकेशन इंडिया की अपनी एप्लीकेशन थी, ट्विटर को टक्कर देने के लिए लाई गई थी। और आपको मैं बता दूं कि उस टाइम तो ट्विटर ही था, अभी तो एक्स हो गया क्योंकि उसको एलन मस्क ने परचेज करके सब चीज़ चेंज कर दिया है, लोगो नाम वगैरह सब चीज़ अब तो चेंज है वहाँ पे। बट पहले वो ट्विटर ही था, तो ट्विटर को टक्कर देने के लिए इस कू ऐप को लाया गया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम रही जिस वजह से कू एप्लीकेशन को बंद करना पड़ रहा है, या फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम होती हैं जिस वजह से इंडिया की जो अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि व्हाट्सअप को टक्कर देने के लिए किसी को लाया गया, फिर किसी को लाया गया फेसबुक को टक्कर देने के लिए, किसी को ट्विटर को टक्कर देने के लिए। तो ऐसी जो इंडिया की अपनी खुद की ऐप्स होती हैं उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता, और क्यों कुछ दिन बाद वो या तो बंद हो जाती हैं या फिर गायब ही हो जाती हैं। बात करेंगे इस बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो आप लोग करना ही, और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। चलिए बात करते हैं कि क्यू एप्लीकेशन क्यों बंद हो रही है। देखिए, कू एप्लीकेशन सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर। उसके बाद में गवर्नमेंट का काफ़ी इसको सपोर्ट मिला, और उस टाइम आई थिंक ट्विटर के साथ में गवर्नमेंट की कुछ अच्छी खासी बन भी नहीं रही थी, है ना, कुछ ऐसी नोकझोंक थोड़ी सी चल रही थी वहाँ पे, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। और उसके बाद में कू एप्लीकेशन आई, और कू एप्लीकेशन के आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उसको प्रमोट भी किया था, सबने उस पर अपने अकाउंट्स बनाए। और आज के टाइम में लगभग 9000 VIP लोगों के अकाउंट्स, इसमें विराट कोहली और भी काफ़ी सारे एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस और काफ़ी सारे नेता, काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन, काफ़ी लोगों ने उस पर अपने अकाउंट्स बनाए, और काफ़ी सारे आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी वो चल रही है। ठीक है, काफ़ी आउट ऑफ कंट्री मतलब है अवेलेबल। और सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनल लैंग्वेजेस में अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसके बावजूद भाई ये बंद हो गई। बंद होने का रीज़न अभी कंपनी ने जो बताया पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती वो आपको बताऊँगा। देखिए, बंद होने का रीज़न जो कंपनी ने बताया, जो कंपनी के अकॉर्डिंग है, और जो कंपनी का रियल रीज़न है वो ये है। उनका कहना है कि भाई इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उन्होंने जो बोला है, इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक पैसा चाहिए होता है ना। मतलब आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन चला रहे हैं जिसपे एक देश के करोड़ों लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए मतलब लोग भी रखने पड़ते हैं आप लोग, है ना, उसके बाद पैसे लगते हैं, सब चीज़ में सबकी सैलरी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अगर आप टेक के नज़रिए से देखेंगे तो वहाँ पे उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, फंड की ज़रूरत थी, और पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। उनको वो नहीं मिल पा रहा पिछले 1 साल से। वो काफ़ी सारे उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश की, काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज से कोशिश की, बट किसी ने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको, और वो पार्टनरशिप नहीं कर पाए, ना ही उनको फंड मिल पाया, जिस वजह से इस कू एप्लीकेशन को यहाँ पे शट डाउन किया जा रहा है। ये तो कू के जो फाउंडर हैं उन्होंने बता दिया, भाई रियल रीज़न ये है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो चलो कू की बात हो गई, लेकिन और भी एप्लीकेशन ऐसी आई थी, बीच बीच में आती रहती हैं, जो कि इंडिया की अपनी होती हैं लेकिन चल नहीं पाती है। जितनी मुझे टेक की नॉलेज है और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया की एप्लीकेशंस का सक्सेस ना हो पाना, मतलब बाहर तो छोड़ दीजिए, लेकिन इंडिया की भी बात करें, वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो ग्लोबली नहीं होती। ग्लोबली का मतलब ये है, अभी आप व्हाट्सअप को उठा लीजिए, फेसबुक को उठा लीजिए, इंस्टाग्राम को उठा लीजिए, पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज़ में चल रही हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन इंडिया के लिए आती है वो सिर्फ इंडिया में ही चलती है। फिर मान लीजिए आपके आस पड़ोस की 2-4 कंट्री में चल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो होता क्या है कि अभी आप ले लीजिए कू को, ठीक है। अब कू पे मान लीजिए ट्विटर आपने ले लिया, ट्विटर पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और भी काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, और कू पे है ना, अमेरिका में भी अकाउंट बने हुए हैं, कू पे यूरोप की कंट्रीज़ में भी अकाउंट बने हुए हैं। तो मुझे अगर अमेरिका कोई सिंगर पसंद है, कोई रेसलर पसंद है, कोई एक्टर पसंद है, तो मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, है ना। तो कुल मिला के मुझे पूरी ग्लोबली चीज़ें एक्सेस हैं जो ट्विटर पे हैं। लेकिन अगर कू अमेरिका में नहीं है, यूरोप के किसी कंट्री में नहीं है, और वहाँ का एक्टर्स उस पर है ही नहीं, तो भाई मैं तो ट्विटर ही चलाऊंगा क्योंकि मुझे तो वो पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो मेरा नज़रिया ये कहता है, मेरा मानना ये कहता है कि ना चलने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो ग्लोबली नहीं हो पाती, तो लोग जुड़ नहीं पाते उससे इस तरह से, है ना। और जो जैसे ट्विटर हुई, इंस्टाग्राम, फेसबुक हुई, ये ग्लोबली चलती हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में चलती हैं। और दूसरी बड़ी बात फिर ये फंड वाली भी आ जाती है, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशंस ग्लोबली नहीं है ना, मतलब ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं है तो 2-4 कंट्री में है बस, ठीक है। और उसके बाद में आपको फंड भी चाहिए होता है एप्लीकेशन को चलाए रखने के लिए, और धीरे धीरे फिर लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शुरू में आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम बात करें कू एप्लीकेशन की, एक टाइम पर जब ये लॉन्च हुई थी, पर डे के एक्टिव यूजर्स 21 लाख थे कू एप्लीकेशंस के, जो बहुत बड़ी बात है ना। और अगर हम बात करें महीने के, तो महीने के 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे कू एप्लीकेशन पे एक टाइम पे, और जो कि अब बंद होने जा रही है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई सबसे पहले बात ग्लोबली नहीं होती, फिर फंड नहीं मिल पाता, यूजर्स धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। और अगर चलनी है एप्लीकेशन, अगर आपको इंडिया में सर्वाइव करानी है कोई इंडिया एप्लीकेशन, या फिर कोई इंडिया की अपनी एप्लीकेशन जो बाहर की ना हो, उसका मुझे लगता है कि सिर्फ
एक रास्ता हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है, वो ये है उसका जो कॉम्पिटिटर है उसको आप इंडिया में बैन कर दो। ये एक तो रास्ता हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ऐसा होना। जैसे कि ट्विटर है, ट्विटर की जब आप कोई एप्लीकेशन को लाए, तो अगर आप ट्विटर को इंडिया में बैन ही कर दोगे, मतलब पूरा बैन कर दिया आपने, इंडिया में एक्सेसिबल ही नहीं है, वीपीएन वगैरह लगा रहे हैं तो अलग बात है, बट वैसे एक्सेसिबल ही नहीं है, या फिर वीपीएन के बाद भी चलिए नहीं है एक्सेसिबल, आपने पूरा बैन करवा दिया, वेबसाइट से, आईपी से, आपने सब जगह से बैन करा दिया। उसके बाद में तो शायद कोई एप्लीकेशन सर्वाइव कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी चांस कितने हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग एक तरीके से जैसे कि ट्विटर पे बाहर के लोगों से जुड़े होते हैं, बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं, उनका कट ऑफ हो जाएगा ट्विटर पे, है ना, क्योंकि भाई उनको पता नहीं चल पाएगा बाहर क्या हो रहा है, किसने क्या ट्वीट किया, कौन क्या बोल रहा है, तो है ना, चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होंगी इंडियन एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई हैं रिसेंटली भी, है ना, और पहले भी काफ़ी सारी आई हैं, और आई होप फ्यूचर में भी आएंगी, ऐसी बात नहीं है, बट उनको सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल बात है आज के टाइम में। सर्च इंजन में गूगल ले लीजिए, फिर आप शॉपिंग मामले में अमेजोन ले लीजिए, है ना, आप ले लीजिए ट्विटर को, है ना, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में, और इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप फेसबुक को ले लीजिए सोशल मीडिया में, और व्हाट्सअप को लीजिए मैसेजिंग के मामले में, और टेलीग्राम वगैरह तो खैर चल ही रहे हैं। तो भाई इन सबको टक्कर दे पाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे वो कंपनी इंडिया की हो या फिर बाहर की हो। हालांकि बाहर की फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वो एक साथ काफ़ी कंट्रीज़ में अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करती है, बट इंडिया वाली सबसे पहले इंडिया में ही आती है। सबसे पहले तो इशू इनके पास बजट का होता है, ठीक है, उसके बाद बाहर कंट्रीज़ में ले जाना, लोग यूज़ करें, बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो फाइनली कोई एप्लीकेशन बंद होने वाली है, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों एप्लीकेशन क्यों बंद हो रही है, और बाकी एप्लीकेशन जो आती हैं वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती और क्यों बंद हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने भी क्यू एप्लीकेशन कभी एक बार इंस्टॉल किया, अपना अकाउंट बनाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने एक बार यूज़ की थी, मतलब ऐसे देखने के लिए शुरू में आई थी, मैंने अकाउंट बनाया था, हालांकि मैं चलाता तो ट्विटर भी नहीं हूँ, अकाउंट मेरा ट्विटर पे भी है, बट मैं वो भी नहीं चलाता, और मैंने क्यू पे अपना अकाउंट बनाया था, एक बार टेस्ट की थी, ट्राई की थी, फिर मैंने वो छोड़ दी। ठीक है, आप लोग अगर ट्विटर या फिर क्यू एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।